आदाब, जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हब्बार। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अब तक जम्मू कश्मीर में बेहतरीन पोलिंग की गई है दर्ज, जो जाहिर करता है अवाम के 2019 के फैसलों पर नाराजगी। बारामूला पार्लिमानी हल्के में 20 मई को मुनक्किद होने वाली वोटिंग से कबल सियासी रैलियों का सिलसिला जारी। की सियासी जमातें कर रही हैं रोड शोज, अवामी इज्तिमा और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। रायत हिंदुओं की बेदारी को फरोग देने और ज्यादा से ज्यादा इंतखाबी हिस्सा लेने की हौसला अफजाई के मकसद से बारामूला से स्वीप एक्सप्रेस ट्रेन को किया गया रवाना। और अंजुमन मोइनुल इस्लाम और पारस अस्पताल श्रीनगर ने जामे मस्जिद सोपुर में मुफ्त तिब्बी कैंप का किया इनाकात। 5 माहिर डॉक्टरों ने 300 से ज्यादा मरीजों का किया चेकअप। अब खबरें तफसील से। पीडीपी के सरबराह और साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अब तक होने वाले इंतखाबात बहुत अच्छे तरीके से मुनक्किद हुए हैं। लोग दिल्ली मरकज को ये पैगाम देना चाहते हैं कि 2019 में किए गए फैसले कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं हैं। उन्होंने इस दौरान आला इंतखाबी कमीशन से शिकायत करते हुए कहा है कि जिन जगहों पर लोग पीडीपी को वोट देने के लिए जमा हुए थे वहां पोलिंग में खलल पड़ा है। मगर ईमान चाय वापस चाहते दिल्ली वालों को कि जो 2019 में आपने फैसला किया या उसके बाद जितने भी आपने फैसले किए हमारी जमीन को लेके, हमारे स्टेट सब्जेक्ट को लेके, हमारी नौकरियों को लेके, वो कश्मीरी लोगों को काबिल कबूल नहीं है, राजौरी पुंछ के लोगों को काबिल कबूल नहीं है, जम्मू के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। मगर एक बात जरूर है जो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों का ज्यादा जमावड़ा देखा, जिसका इशारा ये था कि वो पीडीपी के हक में वोट डाल रहे हैं, वहाँ पोलिंग को स्लो किया गया जानबूझ के। तो मैं चाहती हूँ राजौरी पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, बच्ची के लोग ये जान जाएं, अगर उनको 10 घंटे भी लाइन में खड़ा रहना पड़े, लाइन में खड़े रहिए, वोट डालिए और तब जाके वापस देखिए। जो हालात श्रीनगर में है, पुलवामा में है, वही हालात अनंतनाग में है, कुलगाम में है। जिस तरह वहाँ के लोगों का दम घुटता है और वो वोट के जरिए अपनी आवाज पार्लियामेंट तक पहुँचाना चाहते हैं, मुल्क के लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज चौकीबाल कपवाड़ा का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने हरी और कपवाड़ा में अपने कारकुनान से बात की है और लोगों से अपील की है कि वो मज़कूरा पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करें और उनकी जीत को यकीनी बनाने के लिए लाजमी तौर पर वोट का इस्तेमाल करें ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से निकाला जा सके। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने खुद के बजाय पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी को मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो पहले भी वकालत कर चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही होनी चाहिए थी। जिले की इनके बीजेपी कैंडिडेट यही है। ये जो सेब वाला वो भी उन्हीं की तरफ से है, ये जो बैट वाला ये भी उन्हीं की तरफ से है, और वो तीसरा जो है टाइपर लगा के जो आता है वो भी उन्हीं का आदमी है। सभी ने के कमाल है, 29 आदमी खड़े हो गए। इमन ने कह बात अच्छो उनको क्या किया है, जानते हो कि वो नहीं जीतेंगे, मगर इसलिए उनके एजेंट होंगे। जब मशीन के पास जाएंगे ना तो वहां ये हुल्लड़ कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोट ठीक तरह से गिने जाएं, ठीक तरह से लोगों के सामने लाए जाएं, धोखा करके नहीं। मैं अल्लाह से मांगता हूं कि मुझे कोई तिलिस्मी चिराग भेज दे कि जिसको मैं घुमा के कहूं जिनसे क्या हाल है। लोगों में जबरदस्त, हिंदुस्तान के लोगों में ये 37% से सिर्फ आए थे, बाकी परसेंटेज जो है उनमें जबरदस्त इस वक्त कम गुस्सा है जिस अजाब से वो गुजर रहे हैं। अल्लाह करे कि इंडियन अलायंस जो है इसको इकट्ठे कर सके और इस हुकूमत को दिल्ली में उसको गिरा सकता हूँ। ये हम लोगों को जिंदा खा जाते, इनका मकसद वही है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम खड़े हैं और अपने दम पे बोल रहे हैं। ये इससे जीतेंगे नहीं, भेजे कितना पैसा भेज सकते हैं।
हमने गुजारिश की, जो ये वन पोल वन नेशन की बात कर रहे हैं, हमने कहा था शुरुआत यहाँ से कीजिए, हमें असेंबली इलेक्शन के साथ दे दीजिए, पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ इसको नहीं दिया। हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। आप खुद देखेंगे, क्योंकि उसके बाद सितंबर में इलेक्शन है, आप देखेंगे उसमें ये किस तरह हमारे हकों के लिए बात करेंगे और जोर से, इसीलिए वो सब जवान हैं, मैं भी जा सकता हूँ। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर रकीब उल रशीद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमने इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इत्तला मिली है कि इंजीनियर रशीद अब जमानत पर रिहा होंगे। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वो एक मजबूत उम्मीदवार होंगे और मुकाबला एकतरफा होगा और वो बड़े फर्क से जीत हासिल करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं उठाया था पार्लियामेंट इलेक्शन में, बट वी आर वेटिंग फॉर कि राइट कैंडिडेट कि कोई आ जाए जिसको हम सपोर्ट करें। और ऊपर वाले ने किया कि इंजीनियर रशीद साहब का जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ और उसी टाइम हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इंजीनियर रशीद को सपोर्ट किया। अब इस टाइम बात चल रही है कि उनको छोड़ा जाएगा, बेल पे उनको छोड़ा जाएगा। अल्लाह करे कि उनको बेल पे छोड़ा जाए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस टाइम जो लोग अपने घर बार से, दिल से उनके लिए बाहर निकल रहे हैं और जोग दर जोग उनके लिए वोट देने के लिए तैयार है, मैं दिल से चाहता हूं कि इंजीनियर रशीद उस जज्बात का एहतराम करे और उस जज्बात के ऊपर खरे उतरे। वो रियलिटी में या मैंने या यहाँ कश्मीर के लोगों ने जो उसको एक रिस्पेक्ट दी है, जब वो पार्लियामेंट में जाए जीत कर, इंशाल्लाह वो जीत के जाएंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही रहेगी कि कश्मीर की बात करें, कश्मीरी जवानों की बात करें, कश्मीर के साथ जो इस्तिसाल हुआ है उस चीज की बात करें। पीडीपी की जानिब से कुलगाम के केलम, अशमुजी और मोहम्मदपुरा जैसे इलाकों में अवामी जलसों का एहतमाम किया गया है, जिसमें पीडीपी सदर और साबका वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अवामी जलसों से खिताब किया है। इनके हमरा पीडीपी के सीनियर लीडरान जिनमें सरताज अहमद मदनी, डीडीसी मेंबर गुलजार अहमद भी मौजूद थे। महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में कहा है कि अवाम को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 2019 में जो नाइंसाफी जम्मू कश्मीर के साथ की गई थी वो नाकाबिले कबूल है। आप कुछ बोलते रहते हैं, आप वहाँ से वोटरों से पूछिए कि जो नाराज हैं कि 2019 में जिस तरह जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खराब बंद किया गया, उसको ख़त्म किया गया, उसका गुस्सा लोगों का दम घुटता है। कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है और उस वजह से लोग गुस्से में हैं, नाराज़ हैं। इसीलिए लोगों की इतनी बड़ी तादाद निकली दिल्ली को ये पैगाम देने के लिए, मैसेज देने के लिए, जो धोखा आपने हमारे साथ 2019 में किया, जो बिट्रेयल किया, जो आपने हमसे इख्तियारात छीने, हम उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज अनंतनाग में एक मेगा रोड शो का इनेकाद किया है। रोड शो की क़यादत अपनी पार्टी के जिला सदर अब्दुल रहीम रातर ने की है। ये रोड शो मेन टाउन मतन से शुरू होकर शंगस अनंतनाग पर पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर हुआ है। इस मौके पर अपनी पार्टी के कई लीडरान ने इस रोड शो में शिरकत की है। लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर रोड शो का खैर मकदम किया है और इस रोड शो की हिमायत की है। इस मेगा रैली में खवातीन, बुजुर्गों और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर पार्लिमानी हल्के की वोटिंग शरह बढ़ने की तारीफ की है और कहा है कि अवाम ने तब्दीली के लिए अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया है। आज हमारा अनंतनाग ईस्ट का दौरा है। आज हमारा रोड शो यहाँ करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी पार्टी के बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाएं और यहाँ हम मटन से स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आग मट्टीपोरा से होते हुए ये जो है नाइल, अकुरा और फिर आगे खैरबुग है, ये जो है नंबल है, अकड़, सीर, सालिया वगैरह होते हुए कोशिश करेंगे कि जो भी मैक्सिमम मेन रोड पर जितने भी गाँव हैं उनको हम आज टच करेंगे। डेफिनेटली पड़ेगा। और मैं ये कह दूंगा कि ये जो आपने पोल परसेंटेज कल की देखी वो बदलाव के लिए है और लोग चाहते हैं कि जिन रिवायती सियासतदानों ने हमें धोखा दिया अभी तक उनको कैसे हम पीछे रखें और वही एक जो है चीज़ है जो इसके पीछे है कि वोटिंग की शरह बहुत अच्छी रही और यहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे ज़्यादा शरह रहेगी। लकीली हमें एक और मौका मिला, ये जो रिशेड्यूल हो गया पोलिंग का डेट, उससे हमें थोड़ा सा और भी टाइम मिल गया लोगों तक पहुँचने का। उम्मीद करते हैं कि लोग आज बदलाव लाएंगे क्योंकि जो हमने आवाज़ उठाई है
की जो धोखे की सियासत है उसको हमें खैरबाद करना है। उम्मीद है आज लोग उसको खैरबाद करेंगे। जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की दफ्तर इल्तिजा मुफ्ती 14 मई से 17 मई तक जिला पुंछ का दौरा कर रही हैं। इल्तिजा मुफ्ती के पीर पंचाल जिला राजौरी पुंछ के दौरे को कामयाब बनाने के हवाले से पीडीपी लीडर एडवोकेट नदीम रफीक खान ने सब डिवीजन मिलिट्री इलाके के लोगों और नौजवानों से अपील की है कि वो 16 मई को इनके जुलूस में बड़ी तादाद में शिरकत करके इसे कामयाब बनाएं। इंचार्ज ऑफ मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी पीडीपी इल्तिजा मुफ्ती एडवाइजर टू पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जो कि इलेक्शन लड़ रही है अनंतनाग राजौरी से, उनका जो दौरा है वो 15 तारीख से पुंछ से शुरू होगा। पुंछ में 15 तारीख में होगा जो कि रोड शो में होगा। 16 तारीख को मेंढर में प्रोग्राम हो रहा है, उनका रोड शो और मीटिंग हो रही है जो कॉर्नर साइड्स में होंगी। आपको मीडियम से, आपके चैनल के मीडियम से मैं ये आवाम को अपील करना चाहता हूँ, आप लोगों की गुजारिश पे आपके लोगों ने, सब लोगों ने उनको इल्तिजा मुफ्ती को सोशल मीडिया में देखा तो सब लोगों ने ये कहा कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती का दूसरा चेहरा इल्तिजा मुफ्ती है और वो बात करने वाली है और बेशक बात करती है। आपने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मोहतरमा की जो आवाज बनी, राय दहिंदों की बेदारी को फरोग देने और ज्यादा से ज्यादा इंतखाबी हिस्सा लेने की हौसला अफजाई के मकसद से एक अहम पहल में स्वीप एक्सप्रेस ट्रेन को आज बारामूला रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये पहल जिला इंतजामिया बारामूला ने नॉर्दर्न रेलवे के दरमियान हमवार ताउन से मुमकिन हुई है। स्वीप एक्सप्रेस ट्रेन को रिटर्निंग ऑफिसर बराए बारामूला पार्लिमानी हल्का मिंगा शेरपा ने रवाना किया है, जिसमें 200 से ज्यादा पुरजोश नए वोटर सवार थे। Bloom School. Yes, I know. About election awareness. इलेक्शन की अवेयरनेस के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया है ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे इलेक्शन कैसे, क्या इसमें बेनिफिट्स है, हमें क्या सीखना चाहिए उससे। इससे पहले भी जैसे 5 इयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं तो इससे पहले भी हुआ है एंड आज भी हमें बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे इलेक्शन, और आप वाइजली अपना वोट कास्ट, वोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। हमारे एक फंडामेंटल राइट है वोट कास्ट करना हमारे लिए, और वोट से हमें ये मिलती है, अथॉरिटी मिलती है कि हम चूज़ कर सकते हैं अपना लीडर। बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी कि दुनिया कैसे चलती है, यहाँ पर क्या कुछ होता है। यहाँ वोट तो एक ये चीज़ होती है जिससे हमारी डेमोक्रेसी बनेगी। वोट से हम जो है अपनी स्टेट को संभाल भी सकते हैं, अपनी स्टेट को बिगाड़ भी सकते हैं। एक वोट की मदद से पूरी गवर्नमेंट संभल जाएगी। इसी वजह से वोट की जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वोट की अहमियत क्या है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में, तो इसी की कड़ी है ये कि हमने आज अपने बच्चों को लाया यहाँ, स्कूल्स के बच्चों को। इनको इस प्रोग्राम में हम सारी अवेयरनेस देंगे कि वोट कितना ज़रूरी है हमारे लिए, बड़ा ज़रूरी है हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री के लिए। जब आप एक वोट डालोगे तो इन फ्यूचर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी तो वो उसी वोट की वजह से होंगी। इस मौके पर मेगा शेरपा ने वोटिंग की अहमियत और मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में नए वोटर्स के अहम किरदार पर जोर दिया और कहा है कि हर अहल शहरी को 20 मई को अपने वोट का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। जिला बारामूला, बडगाम के कुछ हिस्से, बांडीपुरा, कुपवाड़ा में हमारे यहाँ वोटिंग होने वाली है। तो इसी के चलते हुए जो हमारी जो स्वीप एक्टिविटीज़ हैं, आपने देखा कल एक श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हिस्टोरिक टर्नआउट हुआ था 38% का, जिसमें सीओ साहब और जितने भी हमारे डीओस की मेहनत के कारण, तो उसी के एक लिहाज में हम लोगों ने यहाँ पे भी बारामूला में भी अपनी जो एक्टिविटीज़ है स्वीप के अंदर हमने रैंप अप किया है। आज स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक जो हमारे इंडियन रेलवेज़ के हमारे जो चीफ एरिया मैनेजर साहब हैं, आज हमारे स्टेशन मैनेजर हमारे आलोक साहब जो यहाँ बारामूला के हैं, कि उनकी इस कोऑपरेशन के साथ हमने आज यहाँ पे एक स्वीप एक्सप्रेस एक यूनिक इनिशिएटिव किया है। बाकी कंट्रीज़ के कई सारे पार्ट्स में नॉर्मली इलेक्शन के दौरान स्वीप एक्सप्रेस लॉन्च की जाती है, तो आज हमने बारामूला में भी पहली बार एक पहल की कि इस ट्रेन के थ्रू हम लोग स्पेशली बच्चों को एक जॉय राइड भी हो जाएगी, साथ ही साथ जो इलेक्शन का मैसेज है, क्योंकि ये जो ट्रेन है बारामूला से लेकर बडगाम जो ऑलमोस्ट हमारी पूरी पीसी है, उसके स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बारामूला और बडगाम के कई हिस्सों में जाती है। तो इस ट्रेन के थ्रू हम लोग एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं लोगों को कि भारी संख्या में आके 20 तारीख को वोट करें। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस इलेक्शन, दिस टाइम वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल। जो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है हमें, स्पेशली जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, हमारे जो ARO साहिबान जाते हैं, BLOs जाते हैं गाँव में, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है।
और स्पेशली क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा बंदोबस्त कर रखा है, तो मैं आशा करता हूँ, आई एम श्योर दैट इस बार की जो टर्नआउट होगा बारामूला हिस्टोरिकली भी सबसे ज़्यादा हमारा वैली में टर्नआउट रहता है। इस बार हम सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के अंजुमन मोइनुल इस्लाम और पारस अस्पताल श्रीनगर ने आज जामे मस्जिद सोपुर में एक मुफ्त तिबी कैंप मुनक्किद किया है, जिसमें 5 माहिर डॉक्टरों ने 300 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया है। उन्होंने मुफ्त अद्वियात के अलावा दीगर सहूलियात भी फराहम की हैं। अंजुमन मोइनुल इस्लाम सोपुर के सदर एडवोकेट लतीफ अहमद वानी ने कहा है कि हम लोगों की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार हैं। मेडिकल कैंप शुरू और अत नस्बत ऑलरेडी कर्म पारस वालों से कत वसात मोहम्मद शफी प्रभु साहब और पत तुम डेट कोर्मुत ताकि तुम कर फ्री मेडिकल कैंप शो वेसा हेल्थ केयर छोटा लंदन वगैरह मगर वो ये फैसिलिटी तीचा फैसिलिटी छन कि अम खतर जन कदम तुल पारस यहाँ हेल्थ यहाँ क्लिनिक की तरफ जन फ्री मेडिकल चेकअप तो कैंप आज मुनक़द आमुत कर लूकन हंद महबूदी हंद खतर अत मज लूकन मज यहाँ खुशी हज लहर दौड़ामुत इस्लाम तो इस्लाम अम खतर यहाँ तारीफ मुस्तहिक तो लूकन वात फायदे इंशाल्लाह आयन तक अगर अत सत गरीब आवाम खतर इत यहाँ फ्री मेडिसिन है तो जाने गया। अस्पताल डलगेट श्रीनगर में मार्केटिंग को हेड करता हूँ, तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है इस कैंप के थ्रू सपूर की जनता तक पहुँचने के लिए, और ऐसे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हम करते हैं काफ़ी पेरिफेरल टाउन्स में। हम कुपवाड़ा भी जा रहे हैं, हंदवाड़ा भी जा रहे हैं, बारामूला में हमारी अच्छी ओपीडी चलती है और काफ़ी पेशेंट्स जब से ये अस्पताल 1 साल पहले हेडक्वार्टर रोमियो फोर्स ने बॉर्डरलेस फाउंडेशन के ताउन से सुरनकोट में गुज़िश्ता कल एक तिबी कैंप का एहतमाम किया था, जो कि आज अख्तिताम पजीर हुआ है। इस कैंप का मकसद कबायली बरादरी और दूर दराज के इलाकों जैसे दरा सांगला, फैसलाबाद, मरहोट, जम्मू, शद, डोगरा, पोशाना से ताल्लुक रखने वाले डेरों को तिबी सहूलियात, सेहत की देखभाल की खिदमत और अद्वियात तक रसाई फराहम करना था, ताकि इनकी सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाया जा सके। की है तो लोग बड़े परेशान हैं। सिविल में जो है वो इतना बड़ा कोई इंतजाम नहीं है सुरनकोट में, तो हमारी ये इंडियन फोर्स ने जो है यहाँ एक कैंप रखा है 2 दिन से। ये बाहर से जो डॉक्टर आए हैं, बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये चेकअप कर रहे हैं और लोगों को जो दवाई है वो दे रहे हैं। तो हम पब्लिक की तरफ से इनके शुक्रगुजार हैं कि ऐसे कैंप जो है वो लगने चाहिए, ताकि जो दूर दराज के लोग हैं उनको जो है ये मेडिकल फैसिलिटीज जो मिल सके। तो आर्मी वाले इसमें अक्सर जो है वो ऐसे कैंप लगाते रहते हैं और लोगों का उसका बेनिफिट होता है। दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ से मुफ्त दवाई जो है वो तकसीम की जाती है। सेल्फ एक्यूबेक मैं सोशल वर्कर हूँ और इस वक्त मैं ये जो आर्मी ने यहाँ एक हेल्थ कैंप लगाया है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। तो यहाँ पे कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं कि जो बहुत ही दूर दराज, बहुत गाँव से, कहीं पहाड़ी इलाकों से, बहुत दूर दूर इलाके से यहाँ अपना चेकअप करवाने के लिए आए हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है और यहाँ इंडियन आर्मी ने नासिक से जो डॉक्टर मंगवाए हैं, तो हर किस्म की यहाँ ट्रीटमेंट हो रही है और बहुत अच्छे ढंग से जो है ये बिल्कुल हम चाहेंगे कि जहाँ तक दूर दराज जहाँ पे सड़कों की फैसिलिटी नहीं है, या हमारे जैसे कि चंदीमढ़ है, फजलाबाद है, बफलियाज है, माड़ा है, सांगला है, अपना गोंतल है, द्राबा है, तो हर जगह पे ऐसे कैंप लगने चाहिए ताकि लोगों को इसकी सहूलत हो सके और लोग अपना इलाज मुलाजा करा सकें। स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA ने आज अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां समेत 3 अजला में 11 मकामात पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी है। ये तलाशियां पुलिस स्टेशन बीजबिहाड़ा में दर्ज एक मामले की जारी तहकीकात के सिलसिले में की गई है, जो कि 17 अप्रैल को जबली पोटा बीजबिहाड़ा में गैर मकामी स्ट्रीट वेंडर राजा शाह के कत्ल से मुतल्लिक है। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जारी तफ्तीश से मुतल्लिका दस्तावेजात कब्जे में लिए गए हैं।
जहांगीर मोहल्ला सीमेंट कदर नूरबाग में पानी निकासी की बदहाली से आवाम को कई तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। अब उन्होंने तंग आकर मुतलका महकमा और जिला इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ निकासी आप को दुरुस्त किया जाए ताकि इससे आवाम को कुछ राहत मिल सके। मे नाव रफीक यथ वन नूर बाग जहांगीर महला यह कोच यह आब खसान रूद पेन यह आब कोच आमुत अस कोर लट गवर्नमेंटस अपील अस कर तो कह सबीलियत अस गोस यह ट्रंच यथ गोस कैंग ड्रेन यथ अंदान कहें टल अन ठेकेदारन 15 मासम तुम तो थक अति कहें ये कोचस मज ना वसान तो ना करान अस ग ड्रेन ये ग आब नुन सारे इत आब हर कुछ कोचस नान तिथ पे ग ये बस यह सान अपील गवर्नमेंट अत कोचस आब खसान अन ओतर टल 15 माह रमजान तुम इथे पे माल वाल थोमुत त्रित तो थोक पेंडिंग सोरे मुश्किलात कठन तम पे लांग बट लागन यह प्रॉब्लम खतरनाक नान ये गस ड्रेनिक कहें पे योर मुश्किलात ड्रेन नीर मुश्किल सख्ती आब सख्ती आब दुहे आब बल बे बना अचुन नीर कोर मल यह पोश लोच गसान गंद खुदा सदर यह नाव हेवान कह ओतर तम अति तम टल पे तो सह नावे अस मंगस वारिया सख्ती मन छन पे हुपर यप नान तीज सख्ती आब बरस कहें बनो पाकुन कुरान जिला शोपियां में हाल ही में एक नए पार्क का इफ्तिताह किया गया है जो कि मकामी लोगों और ज़ायरीन के लिए एक बेहतरीन और आरामदेह जगह है। यह पार्क शोपियां जिले के इलाके पतपावन में वाक़ा है और यहाँ लोगों के लिए तफरीह और सरगर्मियों के बहुत से मौके हैं। इसके अलावा पार्क में बच्चों के खेल का मैदान है। ये पार्क एक मकामी नौजवान मुश्तबा दीवान ने अपने खर्च से बनाया है जिससे वो अपने और दीगर नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं। ये पार्क शहर के लोगों को अच्छा माहौल फराहम करेगा और उन्हें सैर तफरीह के लिए आरामदेह जगह फराहम करेगा। मैं कहीं पे भी साउथ कश्मीर में अम्यूजमेंट पार्क बच्चों के लिए नहीं थी, तो हमने सोचा कुछ इनिशिएटिव हम अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए उठाएंगे ताकि हमारे बच्चे भी आउटिंग्स पे निकलेंगे, कुछ एंटरटेन कर पाएंगे। तभी हमने बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ रखी हुई है, जैसे कोलंबस हो गया, मिनी कोलंबस, सनमून हो गया, मिनी सनमून हो गया, ट्रेन हो गई, वाटर पूल, छोटा सा वाटर पूल हमने बनाया है ताकि बच्चे भी हॉलीडेज यहाँ पे आके मना सकते हैं। तो आपके वसादत से मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पे आसपास जितने भी स्कूल्स है, अगर उनका कोई पिकनिक डे उन्होंने कोई तय करना होता है तो मैं उनसे आपके वसादत से ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं कि अपने बच्चों को यहाँ पे लाए। यहाँ पे सब कुछ हमने बिल्कुल SOPs फॉलो करके हमने बिल्कुल सेफ साइड देख के हमने यहाँ पे ये इनिशिएटिव उठाया है। आप यहाँ पे बच्चों को ला सकते हैं और उनको एंटरटेन करा सकते हैं। हमने कोई प्रॉपर चार्ट नहीं बनाया है, चार्ट हम बनाएंगे लेकिन हम वैसा टिकट्स हम उस तरीके के रखेंगे जिसमें हर कोई अफोर्ड कर सकता है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।